श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम आपको पशुपति व्रत, एक ऐसा व्रत जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है, उसके बारे में बताएंगे। और जो भी महिला, जो भी व्यक्ति 5 सोमवार के इस पशुपति व्रत को करता है, किसी भी मनोकामना को धारण करके पशुपति व्रत पूरा करता है, तो वह 5 सोमवार से पहले या बीच में ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह पशुपति व्रत बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता है। एक बार अपने जीवन में पशुपति व्रत जरूर करना चाहिए। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिवजी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने पूरी विधि, पूरे नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत की पूजा आराधना की होगी, भक्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है। अंतिम सोमवार में इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जो आप विधि करते हैं, वही विधि, पूरी विधि आपको 5 सोमवार को करनी पड़ती है। करना क्या होता है, किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को आप धारण कर रहे हैं, उस सोमवार को आपको करना क्या है, सुनिए। सुबह सुबह प्रातः काल में उठ जाना है। उठने के बाद में स्नान करना है, सुंदर वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको एक थाली तैयार करनी है, क्योंकि आप शिवजी को शिवलिंग का श्रृंगार करने के लिए ले जाएंगे। एक लोटा जल जो आप हमेशा लेकर जाते हो, वही शिवलिंग पर चढ़ाते हो। उसके साथ आपको थाली भी जरूर तैयार करनी है। इसमें, इस व्रत में इस थाली का बड़ा महत्व है। इस थाली को आपको तैयार करना है। इसमें फूल रखने हैं, बेलपत्र रखने हैं, समी पत्र रखने हैं, चावल रखने हैं, कुमकुम या चंदन रखना है। जो भी शिवलिंग पर समर्पित होता है, वह सभी सामग्री रख लेनी है। प्रातः काल जब भी आप मंदिर जा सकते हो, उस समय आप सुबह सुबह पहले सोमवार को मंदिर में जाइए। अब आपको थाली को तैयार करके करना क्या है, शिवजी के मंदिर में जाना है। शिवजी के मंदिर में जाने के बाद शिवजी को जल अर्पण करना है। शिवजी को फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, समी पत्र चढ़ाना है। जो भी आप अर्पित करना चाहते हो वह समर्पित कर सकते हो। उसके बाद आप चंदन से तिलक कर दे और चावल लेकर गए हो तो उनको भी अर्पित कर दे। बस आपको थाली को तैयार करके मंदिर में ले जाना है। उसी थाली में से उठा करके शिवजी का श्रृंगार करना है। शिवजी को सभी चीजें समर्पित करनी है। अब आपको यह थाली वापस घर लेकर आनी है। अब यह थाली आपको शुद्ध जगह रख देनी है, घर में लाकर। देखिए, पशुपति व्रत जो होता है, हर सोमवार को 2 समय पूजा की जाती है, सुबह के समय और दूसरी पूजा शाम के समय। अब यह थाली आपको क्या करनी है, शाम के समय तैयार करनी है। शाम के समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 दीपक बनाने हैं। कितने दीपक? 6 दीपक। आपको वह दीपक आटे के बनाने हैं और उसमें गोल बाती रख देनी है। इन दीपक को बनाकर आपको अपनी थाली में रख लेने हैं। थाली में रखने के बाद आपको जो कुछ भी मीठा भोग बनाना है, जैसे कि हलवा या खीर या कुछ भी घर की बनाई हुई मिठाई, वह भी आपको थाली में रख लेनी है। जो भी आप भोग बनाते हैं उसको आपको 3 हिस्से कर लेने हैं। 3 हिस्से करने के बाद में आपको थाली में रख लेने हैं। घर से ही 3 हिस्से कर मंदिर में ले जाइए और आपको भोग उतना ही बनाना है जितना कि 3 हिस्से हो जाए। ज्यादा भोग नहीं बनाना है, क्योंकि उस भोग का एक हिस्सा आपको ही खाना है, कोई और उस भोग को नहीं खा सकता। भक्तों, आपको शाम की थाली तैयार करनी है। थाली वही होनी चाहिए जो आप सुबह के समय मंदिर में पूजा करने के लिए ले गए थे। उस थाली में चावल, चंदन, बेलपत्र, समी पत्र, पूजा की सभी सामग्री रख लेनी है और प्रसाद और दीपक, जो आपने 6 दीपक आटे के बनाए हैं, यह सभी चीजें आपको थाली में रख लेनी है।
अब उसको लेकर के शिव जी के मंदिर में चले जाइए। प्रदोष काल के समय, शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाने के बाद भोले बाबा का श्रृंगार करे, चंदन लगाए, चावल चढ़ाए, फूल को चढ़ाए। जो भी सामग्री आप भोले बाबा जी के लिए लेकर गए हैं वह आपको अर्पित करनी है और आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाने हैं। कितने दीपक? 5 दीपक। 5 दीपक लगाने के बाद भोले बाबा जी का नाम लेना है, शिव जी का नाम लेना है। वह 5 दीपक एक साथ आपको शिव जी के शिवलिंग के सामने रख देने हैं। शिवलिंग के पीछे नहीं रखने हैं, शिवलिंग के सामने रख देने हैं। 5 दीपक आपको शिवलिंग के बिल्कुल पास में रख देने हैं, थोड़े आसपास रखने हैं। 6 दिए आप बनाकर ले गए थे लेकिन रखने 5 हैं। एक दिया जो रहेगा आपको अपनी थाली में ही रख लेना है। अब जो 3 हिस्से प्रसाद के आपने रखे हैं, और एक बात ध्यान रखिए, जो आप 5 दीपक आटे के बनाकर ले गए थे उनको लगाते समय आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भगवान शिव से मनोकामना बोलने के बाद प्रसाद के जो 3 भाग रखे हैं उनमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए। इतना करना है। इसके बाद आपको शिव जी को जो भी आराधना करनी है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी जाप आप करना चाहते हैं वह जाप आप कर सकते हैं। पूजा पाठ आराधना करने के बाद आपको अपने घर वापस आना है। एक बचा हुआ प्रसाद का भाग वापस लेकर और दिया भी वापस लेकर आना है। ठीक है, उसी थाली में रखकर वापस घर लेकर आ जाना है। जब आप अपने घर आ रहे हो तो घर के मुख्य द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, घर के अंदर जाते समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उसी सीधे हाथ पर आपको जो यह एक दिया बचा कर लाए हैं वह अपने घर के मुख्य द्वार, मुख्य चौखट पर वह आपको दिया लगा देना है। उस दिए को लगाते समय आपको भगवान शिव का स्मरण करना है। साथ ही में आपको वही मनोकामना वापस बोलनी है जो दिया जलाते वक्त आपने मनोकामना बोली थी। उसके बाद आपको अपने घर में अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आप शाम के समय खाना खा सकते हैं, पर खाना खाने से पहले जो हिस्सा प्रसाद का बचा कर लाए हैं उस प्रसाद के हिस्से को खुद पहले ग्रहण करना है। खाना खाने से पहले वह आपको प्रसाद खाना है। पहले आप जो प्रसाद मंदिर से लाए हैं 3 भाग लेकर गए थे, 1 भाग वापस लाए हैं, 2 भाग आपने मंदिर में चढ़ा दिए, 1 भाग आप घर पर लेकर आ गए। उस प्रसाद को पहले आपको खाना है, उसके बाद आपको घर पर बना हुआ भोजन ही खाना है। भक्तों, ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, वह ध्यान से सुन लीजिए। इस व्रत में हम 2 बार नमक खा सकते हैं, सुबह में और शाम को खाने के समय। उसके बाद इस व्रत को जिस मंदिर में कर रहे हो उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार के व्रत पूरे करने हैं और पूजा करनी है। और जिस घर में आप पशुपति व्रत रख रहे हो 5 सोमवार के व्रत उसी घर में आपको पूरे करने हैं। अब देखिए, 5 सोमवार जैसे ही पूजा आप कर रहे हो आपको 5 सोमवार इसी तरह से पूजा का समापन करना है। समापन कैसे करेंगे? जब आपका 5वां सोमवार होगा तो 5वें सोमवार की शाम को आपको पूजा में आपको क्या करना है, आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है, मतलब उद्यापन करना है। तो करना क्या है, 108 कोई भी ऐसी सामग्री लेनी है जो कि शिव जी को शिवलिंग पर समर्पित होती है, जैसे कि फूल, चावल, बेलपत्र, समीपत्र, कोई भी ऐसी सामग्री जो आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर 108 चावल के दाने लेते हैं, उसके बाद एक श्रीफल लेना है और 11 रुपए ले जाने हैं। यह 3 चीजों को लेकर जानी है। 108 कोई भी सामग्री जो कि शिवलिंग पर समर्पित होती है, उसके बाद श्रीफल और 11 रुपए, यह आपको समापन के समय शिवजी के मंदिर में लेकर जाना है।
5वें सोमवार की पूजा के बाद लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। उसके बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के आसपास समर्पित कर देना है। शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। जो सामग्री आप लेकर गए हो वह शिव जी के पास रख देनी है। जो 11 रुपये आप लेकर गए हैं शिव जी के पास रख देने हैं। और 108 सामग्री लेकर गए हो वह शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। श्रीफल भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। और 11 रुपये जो लेकर गए हैं वह शिवलिंग के चरणों में समर्पित कर देनी है। तो भक्तों, इस प्रकार से आपका पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बता दिया है। जो हमने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई है, आपको उन बातों का ध्यान बड़े ही ध्यान से रखना है और बड़े ही नियम से आपको यह व्रत करना है। इस व्रत के पूरा होने से पहले ही आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में भक्तों में शेयर करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।